कोन्निचिवा, सलाम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त रोज फारूक स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले वो जो लाल बटन दिख रहा है उस पे आप हिरागाना फेंक के मारे या कांजी, मुझे नहीं पता, बस दब जाना चाहिए। और जिन्हें गेमिंग में इंटरेस्ट हो, एक गेमिंग चैनल है टॉर्बिडो गेमर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है, तो उसे भी जाके चेकआउट कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जाके पहले मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। और जिन्होंने देख रखी है तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम पिछली वीडियोस के कांजी का यूज करने वाले मोस्ट कॉमन वर्ड्स जो होते हैं वो सीखेंगे। मैंने पिछली वीडियो में एक मिस्टेक कर दी थी। मैंने आपको बताया था कि ओन्योमी रीडिंग जापानीज होती है और कुन्योमी रीडिंग चाइनीज होती थी, मगर ये उल्टा है। ओन्योमी रीडिंग चाइनीज होती है और कोन्योमी रीडिंग जापानीज रीडिंग होती है। मैंने आपको गलती से उल्टा बता दिया था पिछली वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने कुछ नंबर्स की कांजीज सीखी थी। आज हम उन कांजीज का यूज किया जाता है कॉमन वर्ड्स में, तो वो वर्ड सीखेंगे। इस कांजी को वन के लिए यूज किया जाता है। इच्ची मतलब वन। अगर हम लोग नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो इसमें इच्ची यूज करेंगे। मगर अगर हम लोग कोई चीज गिन रहे हैं, एक चीज दो चीज, तो उसमें हम हितोत्सु यूज करेंगे। हितोत्सु का मतलब हुआ वन थिंग। वैसे ही ये इच्ची निची मतलब फर्स्ट डे ऑफ द मंथ या फिर फर्स्ट डे ऑफ द वीक, उसके लिए इची मतलब एक दिन। इची गात्सु मतलब फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जैसे कि जनवरी। जनवरी को इची गात्सु भी कह सकते हैं जापानीज में। इसका मतलब हुआ इची मतलब फर्स्ट, गात्सु मतलब मंथ, तो इसका मतलब हुआ इची गात्सु मतलब पहला महीना पूरे साल का। ये कांजी टू की है। ये इसके कॉमन यूज्ड वर्ड्स हैं नी। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग यूज कर सकते हैं नी। अगर हम कोई चीजें गिन रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं फुतात्सु। फुतात्सु मतलब दो चीज। जैसे कि हम कोई चीज गिन रहे हैं, एक एप्पल दो एप्पल, तो लिख सकते हैं फुतात्सु मतलब दो एप्पल, या फिर वैसे ही दो चीजें कुछ भी। निजी, निजी यूज होता है टाइम देखने के लिए। जैसे कि 2 बज गए तो हम बोल सकते हैं निजी 2 o'clock। निगात्सु, निगात्सु का मतलब हुआ सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर, मतलब कि दूसरा महीना साल का। तो दूसरा महीना साल का होता है फरवरी, तो फरवरी को बोलने के लिए निगात्सु यूज किया जा सकता है। ये कांजी 3 की है। ये सारे वर्ड्स कॉमन हैं जो जापानीज डेली यूज किया करते हैं। ये सन मतलब 3। अगर हम कोई काउंटिंग कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे सन। सानिन, सानिन का मतलब हुआ 3 लोग। जैसे कि 3 लोग अगर खड़े हैं और उन्हें हमें रेफर करना है तो हम बोलेंगे सानिन। सांजी, सांजी का मतलब हुआ 3 बजे। अगर टाइम हो रहा है, घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो हमसे कोई टाइम पूछता है तो हम बोल सकते हैं सांजी मतलब 3 o'clock। सांगात्सु, सांगात्सु मतलब हुआ साल का तीसरा महीना। साल का तीसरा महीना होता है मार्च, तो हम मार्च को बोलने के लिए लिख सकते हैं सांगात्सु। ये कांजी 4 की होती है। ये मोस्ट कॉमन यूज करने वाले वर्ड शी। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम शी यूज करेंगे 4 की जगह। अगर हम 4 लोगों को रेफर कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे योनिन मतलब 4 लोग। अगर हम घड़ी के 4 बजे हैं और वो बताना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे योजी। योजी मतलब हुआ 4 o'clock मतलब 4 बजे हैं घड़ी में। शिगात्सु, शिगात्सु का मतलब हुआ फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर मतलब अप्रैल। अप्रैल होता है फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर, तो अगर हमें अप्रैल रेफर करना है तो हम बोल सकते हैं शिगात्सु मतलब चौथा महीना साल का। ये कांजी 5 की है। इसके कॉमन यूज्ड वर्ड्स, अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं नॉर्मल तो हम यूज करेंगे गो। गो मतलब 5। अगर हम 5 लोगों को रिफर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे गोनिन। गोनिन मतलब वो 5 लोग। अगर हम लोग 5 बज गए हैं घड़ी में और वो बताना चाह रहे हैं तो हम बोलेंगे गोजी। गोजी मतलब हुआ 5 बजे। गोगात्सु मतलब हुआ फिफ्थ मंथ ऑफ द ईयर
मतलब 5वां महीना साल का, तो वो होता है मई। तो अगर हमें मई कहना है तो हम बोल सकते हैं गोगात्सु, मतलब 5वां महीना साल का। ये कांजी 6 की होती है। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं नॉर्मली तो हम बोलेंगे रोक्कू, रोक्कू मतलब 6। अगर 6 लोग हैं तो हम लोग बोलेंगे रोक्कू निन, मतलब 6 लोग। अगर घड़ी में 6 बज रहे हैं तो हम बोलेंगे रोक्कू जी, मतलब 6 बज गए। और अगर हमें साल का छठा महीना बताना है जो जून होता है तो हम बोलेंगे रोक्कुगात्सु, मतलब साल का छठा महीना। ये कांजी 7 की है। अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम बोलते हैं नाना, मतलब 7। अगर हम चीजों की काउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे नानात्सु, मतलब 7 चीजें। अगर हम लोग के घड़ी में 7 बज रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे शिचिजी, मतलब 7 बज रहे हैं। अगर हम लोग जुलाई, जो 7वां महीना होता है साल का, उसे रिफर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे शिचिगात्सु, मतलब 7वां महीना साल का। ये कांजी 8 की है। सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड जो 8 कांजी के होते हैं वो ये हैं। हाची, मतलब अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं तो हम उससे बोलेंगे हाची, मतलब 8। अगर हम लोगों की काउंटिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे हाची निन, मतलब कि 8 लोग। अगर हम लोग घड़ी में टाइम बता रहा है और 8 बज रहे हैं घड़ी में तो हम बोलेंगे हाची जी, मतलब 8 बज रहे हैं। अगर हमें साल का 8वां महीना बताना है जो अगस्त होता है तो हम बोलेंगे हाचीगात्सु, मतलब साल का 8वां महीना। ये कांजी 9 की है। अगर हम नॉर्मल काउंटिंग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे क्यू, मतलब 9। अगर हम लोगों को 90 बोलना है, 90, तो हम बोलेंगे क्यूजू, मतलब 90। अगर हमें 9 बज रहे हैं घड़ी में और वो बताना है तो हम बोलेंगे कुजी, मतलब 9 o'clock। अगर हमें साल का 9वां महीना बताना है जो सितंबर होता है तो हम बोलेंगे कुगात्सु, मतलब साल का 9वां महीना। ये कांजी 10 की होती है। इसके मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स हैं जू, जू मतलब हुआ 10। जूरोकू मतलब हुआ, जू मतलब हुआ 10, रोकू मतलब हुआ 6, मतलब हुआ 16। अगर यही रोकू पहले लगा होता जू के और रोकू जू होता तो वो 60 हो जाता। वैसे ही यहाँ पे जू हाची मतलब 18, जू मतलब 10, हाची मतलब 8, मतलब 18। वही हाची अगर पहले लगा होता और जू बाद में लगा होता, हाची जू होता, तो वो हो जाता 80। ये जुगात्सु मतलब साल का 10वां महीना, मतलब हुआ अक्टूबर। ये कांजी 100 की है। इस कांजी के मोस्ट कॉमन वर्ड्स हैं हेयाकू, मतलब 100, नी हेयाकू मतलब 200, योन हेयाकू मतलब 400, गो हेयाकू मतलब 500। हेयाकू बस 100 के साउंड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे नी हेयाकू, यो हेयाकू, गो हेयाकू ऐसे करके यूज किया जाता है। मित्ते कुरेते आरिगातो ओनेगाईशिमासु। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन so you never miss